नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कुंभ कुंभ मेला एक आस्था का, तपस्या का, कल्पवास का प्रतीक है। कुंभ का अर्थ है कलश, और कलश का तात्पर्य है इसके पीछे एक पौराणिक कहानी। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने कलश को बचाने के लिए दैत्यों से छीना झपटी की और स्वर्ग की ओर अमृत से भरा हुआ कलश जब ले जाने लगे तो पृथ्वी पर जो बूंदें पड़ी और जहाँ जहाँ पड़ी वहाँ वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। अपनी आस्था, तप स्थली और अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोगों की आस्था कुंभ मेले के प्रति इतनी है, अब तो एक बहुत बड़ा विराट स्वरूप दे दिया गया है। लेकिन पहले लोग कल्पवास में 45 दिन वास करते थे। स्थिति कुंभ मेले की जब जब आती है तो ज्योतिष आधार पर कुछ खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनती हैं और उन्हीं स्थितियों के कारण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला चूंकि कलश में अमृत की जो बूंदें कलश से गिरी थी वो हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयागराज में और नासिक में, इन 4 स्थानों पर गिरी थी, इसलिए कुंभ मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आनंद और उत्सव साधु संतों और सन्यासियों की तपोभूमि बन जाती है जहाँ पर भी होता है, और श्रद्धालु भक्ति भाव से वहाँ पर जाते हैं। कहते हैं कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कुंभ में स्नान करने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, बशर्ते कुंभ मेले में जाते समय आपके अंदर जितनी श्रद्धा और जितनी आस्था रहेगी उतना ही आप लाभ कल्पवास का हो या स्नान का हो या ध्यान का हो उठा पाते हैं। खगोलीय घटनाओं की बात करें तो जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। स्थान भी अलग अलग है। आयोजन कैसे किया जाता है? जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और भगवान शिव सूर्य देव मेष राशि में होते हैं यानी उच्च के होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जाता है और भक्त श्रद्धालु हरिद्वार जाते हैं। इसी प्रकार से जब सूर्य देव मेष राशि में होते हैं और गुरु जो है वो सिंह राशि में होते हैं, ऐसी स्थिति में कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। जब गुरुदेव और सूर्य, ये दोनों ग्रह की खगोलीय स्थिति है, जब सूर्य और गुरु दोनों ही सिंह राशि में हो तो नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कलश मेले का। जो अमृत की बूंद गिरी थी इन 4 स्थानों पे, तो खगोलीय घटना के अनुसार 4 जगह कुंभ मेले लगते हैं, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। तो जब गुरु और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से जब गुरुदेव वृषभ राशि में हो और सूर्य देव मकर राशि में हो तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको इस वीडियो से यह समझ में आ गया होगा कि इस साल कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद में 2025 में
किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होगी। अब महत्व क्या है वो समझ लो। अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, क्योंकि 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है और यह 144 साल में होता है। कुंभ जो है यानी पूर्ण कुंभ वो 12 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में होता है और महाकुंभ जो है वो 144 साल के बाद कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं बनती हैं जिनकी वजह से महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस साल चूंकि गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव कुंभ मकर राशि में गोचर करेंगे, तो यह जो खगोलीय स्थिति है ज्योतिष आधार पर, इस वजह से 144 साल के बाद यह योग जो बना है बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था का केंद्र प्रयागराज, वहां जाकर शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति स्नान करता है, ध्यान करता है, तप करता है, दान करता है, साधु संतों का आशीर्वाद लेता है, तो जीवन में किए गए पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु, सूर्यदेव, 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वहाँ पर जो कल्पवास के दौरान गौ सेवा करते हैं उनको भी बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कई यज्ञ करने के बराबर जो है फल प्राप्त होता है। तो आस्था के केंद्र में जब भी प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन इतने बड़े स्तर पर इस साल किया जा रहा है और चूंकि 144 साल के बाद यानी कि 12 साल में एक कुंभ और इस तरीके से 144 साल में यह जो महाकुंभ का योग बना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। खगोलीय घटनाओं के आधार पर शुभ मुहूर्त में 45 दिन का यह चूंकि उत्सव मनाया जाता है, इसके बीच में जो भी व्यक्ति वहां जाकर स्नान, ध्यान, तप, दान जो कुछ भी करता है उसको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि मोक्ष पाने के लिए लोग साधु संत बनकर तपस्या करते हैं। आप जिस अवस्था में हैं, गृहस्थ हैं, संत हैं, जो भी हैं, कुंभ स्नान अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि बताया है ना कि अमृत की एक बूंद वहां पर गिरी थी और बहुत बड़ा महत्व है। अमृत तुल्य जो है जीवन में, अमृत तुल्य पुण्य प्राप्त होते हैं जो नष्ट नहीं होते। और जो भी व्यक्ति महाकुंभ में डुबकी लगा लेता है तो ये समझ लो ईश्वर के शरणागत हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और चूंकि यही एक मौका होता है जहां पर आप जब पहुंचते हैं तो नाना प्रकार के साधु संत भगत, हर तरीके के नागा स्वामी, मतलब जो आप कभी जिनके विभूतियों के दर्शन नहीं कर सकते उन सभी लोगों का संगम वहां पर प्राप्त होता है। और चूंकि प्रयागराज में माँ गंगा, माता सरस्वती और माता यमुना जी का संगम है और जो प्रत्यक्ष दिखता है, आप देखेंगे तो धाराएं अपने आप प्रत्यक्ष दिखती हैं। जमुना की अलग, सरस्वती की अलग, और वहां पर जहां संगम का स्थल है आप देखेंगे तो द्रवित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे और मानेंगे कि यह वास्तव में हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो घटनाएं दी गई हैं और उनका टाइम एकदम जो फिक्स ज्योतिष खगोलीय घटनाओं के आधार पर दिया गया है, तो कितना प्राचीन यह ज्ञान है और उसी स्थल पर उसी समय क्यों घटित होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
शेयर करें ताकि लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो कि महाकुंभ का क्या महत्व है, महाकुंभ कब कहाँ पड़ता है, कौन सी खगोलीय घटना, ज्योतिष घटना के आधार पर बताने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।